उत्तराखंड में इन दिनों सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। अतिक्रमण को लेकर अफसरों के सुस्त रवैये, जहां एक तरफ सीएम नामी खफाएं, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के अभियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष की आवाज के साथ ही व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया है। एक तरफ बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं अब अतिक्रमण पर संग्राम छिड़ गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रदेश भर में तेज हो गया है। राज्य में पहाड़ से लेकर मैदान तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्रवाई से खुश नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद वन विभाग ने 2 दिन में ही 23 हेक्टेयर वन भूमि खाली करवाई। वहीं राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी अवैध अतिक्रमण करने वालों को अपने आप ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। ऐसा न होने पर विभाग को अतिक्रमण हटाने पर आने वाले खर्चे का भी भुगतान देना होगा। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस अभियान पर सवाल करते हुए सरकार से पूछा है कि इन लोगों के पुनर्वास की सरकार के पास क्या व्यवस्था है। एक चीज की काउंटिंग नहीं की जाती, लेकिन लगातार हम हटा रहे हैं। कल भी आपने हरिद्वार में देखा कि 2 बाजार और 1 मंदिर को भी हटाया गया। और सड़कों पर जिस तरह से जो लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगे हैं उनको हटाने के लिए भी एक अभी चिन्हित कर लिया गया है। उनको निशान लगा दिए गए हैं। लोगों को वार्न किया गया कि वो खुद ही तोड़ लें। बाद में अदरवाइज नहीं तोड़ा गया तो बहुत तोड़ेगा भी, और उसमें अतिक्रमण तोड़ने के पीछे जो खर्चा आता है वही वसूल करेगा। प्रदेश में अतिक्रमण के नाम पर इस समय प्रशासनिक मनमानी चल रही है। अतिक्रमण हटना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर उसकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे, लोगों को अगर पहले से नोटिस नहीं देंगे, बिना सूचना के ही बुलडोजर लेकर के लोगों की छाती पर खड़े हो जाएंगे, जो पुश्तैनी रूप से वहां पर कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं छोड़ा जा रहा है। वैसे ही पलायन की समस्या है, लोगों के पास कामकाज नहीं है, चलता हुआ कामकाज आप उनका ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसे में इस प्रदेश के लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रशासन होमवर्क पूरा नहीं कर रहा है। प्रशासन के जो है अतिक्रमण के नाम पर मनमाने तरीके से लोगों को परेशान करने का काम चल रहा है। ये बिल्कुल भी गलत है। प्रशासन को पहले होमवर्क करना चाहिए था। सरकार को जो है इसके लिए पूरी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए थी। जो लोग अतिक्रमण के नाम पर प्रभावित हो रहे थे उनके पुनर्वास की आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। अपने बच्चों को लेकर लोग कारोबार छोड़ करके कहाँ जाएंगे? वहीं प्रदेश भर में सरकार के इस अभियान का विरोध भी तेज हो गया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस अभियान का विरोध किया, तो वहीं अल्मोड़ा के बीच बाजार में नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चिन्हीकरण की कार्रवाई की, जिससे नाराज होकर व्यापारियों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि पहले कोरोना ने उनका व्यापार ठप कर दिया और अब सरकार 35 से 40 सालों से बसे लोगों को उजाड़ने में लगी है। वहीं पर्वत जन फाउंडेशन ने सरकार के इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के एक आदेश की आड़ में पहाड़ में जो सदियों से पुश्तैनी रोजगार व व्यवसाय कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। पहले ही पहाड़ों से पलायन हो रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार ने देहरादून में नदी नालों पर कब्जा किए लोगों को अध्यादेश लाके बचाया। आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर उत्तराखंड में हाई कोर्ट के एक आदेश की आड़ में जो सदियों से पुश्तैनी रूप से पहाड़ में जो दुकानें कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं किसी तरीके से, उनको अतिक्रमण हटाने के नाम पे उजाड़ा जा रहा है। और पूरे पहाड़ में इसको लेकर के आक्रोश है और सरकार का ये दोहरा रवैया है। एक तरफ आप देहरादून में जो नदी नाले खाले कब्जा रहे हैं, जब उनके लिए हाई कोर्ट का आदेश आया तो जिन लोगों का राज्य को बचाने में, राज्य को बनाने में कोई योगदान भी नहीं था, आप सिर्फ वोट बैंक के लालच में सरकार उनके लिए अध्यादेश ले आती है और उनको अध्यादेश की आड़ में बचाया जा रहा है। तो हमारे ये कहना है कि आप दोहरा रवैया क्यों अपना रहे हो? हाई कोर्ट का आदेश सभी के लिए है, तो अगर आप देहरादून के लिए अध्यादेश ला सकते हैं तो हमारे निवेदन है कि किसी तरीके से जो लोग पहाड़ों में रोज़गार कर रहे हैं, पहले ही पूरा पहाड़ पलायन का शिकार है, ऊपर से आप रोज़गार जो कर रहे हैं लोग हैं उनको भी हटा देंगे, दुकानें उजाड़ देंगे, तो उनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे, वो लोग फिर वहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा सरकार से एक निवेदन था कि आप पहाड़ों में भी इस तरीके का एक अध्यादेश ला करके इनको देखिए, हमारे
अल्मोड़ा विधानसभा के होली एंजिल के पास से बेस तक के कई दुकानदारों के मुझे फ़ोन आए कि यहाँ अतिक्रमण अभियान चल रहा है और उसे हटाया जा रहा है। 35-40 साल से लोग यहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं। सब इस कोरोना काल के बाद इस उत्तराखंड के हमारे जितने भी लोग हैं वो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। उसके बाद जिनका बसा हुआ रोजगार है उसे भी तोड़ा जा रहा है। अब मेरी अभी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हमारा मानना है अगर किसी ने गलत किया है तो उसका जन सुनवाई के माध्यम से हम बैठेंगे। हमने उनसे कह दिया जन सुनवाई की जाए, और वैसे भी हमने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से हटेगा, और अगर एक भी दुकान किसी की टूटती है, एक भी ईंट किसी की हटाई जाती है तो हमारी लाश के ऊपर से यहाँ पर इनकी जेसीबी आएगी, वो हमारी लाश के ऊपर से इनके दुकानों का अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। कुल मिलाकर राज्य में एक तरफ जहां भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर बरस रही है, तो दूसरी ओर सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान से लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। सरकार एक तरफ जहां हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ जगह जगह सरकार के इस अभियान का विरोध भी हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस भारी विरोध के बाद अपने फैसले की समीक्षा करेगी। उत्तराखंड एक्स रिपोर्ट।